पाकिस्तान ने एशिया कप के बकिया मैचेस खेलने के लिए शर्त रख दी है और जराये के मुताबिक मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी में भी दरख्वास्त दे दी है। इसी पर बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा पाकिस्तान ने एशिया कप के बकिया मैचेस खेलने के लिए क्या शर्त रखी है और इसकी क्या वजह बताई गई है? बिल्कुल, जैसे कि अभी पहले बताया कि पाकिस्तान ने एंडी पैक्रॉफ्ट जो कि जिम्बाब्वे से ताल्लुक़ रखने वाले मैच रेफरी हैं, उनके रिमूवल तक एशिया कप जो है वो खेलने से इनकार कर दिया है। 17 सितंबर को पाकिस्तान का मैच है, कल का गैप है, फिर पाकिस्तान का मैच है और फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो ये जीत कर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अच्छा, एंडी पैक्रॉफ्ट को जो हटाने का मामला है, काफ़ी कुछ सीनियर जो हैं वो मैच रेफरी हैं, बड़े तजर्बा रखते हैं, आईसीसी में काफ़ी अरसे से वो सर्व कर रहे हैं। उनकी जानिब से इस किस्म का रवैया इख्तियार करना, उनकी जानिब से एक जानिबदारी वाला रवैया इख्तियार करना, ये सबके लिए हैरानकुन था। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए 6 टीमों के कप्तान एशिया कप में, उस वक्त भी स्टेज पर जो है वो मुसाफा नहीं हुआ था दोनों टीमों के कप्तान के दरमियान। बैक स्टेज पर सलमान अली आगा ने उनसे मुसाफा किया था और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो पहले रोज वहां पर पहुंचे थे और तमाम कप्तानों से उन्होंने हाथ मिलाया था। सूर्य कुमार यादव ने भी उनसे हाथ मिलाया। अब इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्रेशर उन पर बना है 2 रोज पहले, और उस पर टीम ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उससे मुसाफा नहीं किया जाएगा, ताकि इस प्रेशर को थोड़ा सा कम किया जा सके। जो बायकॉट के मुतालबे सामने आ रहे हैं भारत की जानिब से मैच से पहले, उसको भी थोड़ा सा कम किया जा सके, क्योंकि मुमकिन तौर पर दोनों टीमें एक और मरतबा आमने सामने हो सकती हैं एशिया कप में। सो लेट्स सी कि अब आईसीसी जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करता है, कितनी जल्दी करता है, क्योंकि आज का रोज है आईसीसी के पास और कल का दिन है आईसीसी के पास। परसों जो है वो पाकिस्तान टीम का मैच है। अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच नहीं खेलती है और विड्रॉ कर जाती है तो पाकिस्तान फिर एशिया कप से बाहर भी हो सकता है। अगर पॉइंट्स जो है वो यूएई को दे दिए जाएं तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो सकता है, क्योंकि एक ही मैच पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी तक जीती है। भारत से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, जबकि यूएई के पॉइंट्स जो है वो अगर यूएई को चले जाएंगे। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल गफ्फार, टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान को भारतीय हरीफ के साथ मुसाफे से रोकने पर मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। आप ये बताइएगा कि ये एंडी पैक्रॉफ्ट हैं कौन और क्या वजह सामने आई है ये करने की? देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर हैं और फिर आईसीसी के मैच रेफरी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली इस खबर को जो है वो मीडिया तक पहुंचाया है कि उन्होंने हैरानकुन तौर पर टॉस के मौके पर ये कहा कि दोनों कप्तान बेशक हाथ ना मिलाएं। ये एक तरह से एक इंटरवेंशन थी आईसीसी मैच रेफरी की, जिसका उन्हें कोई हक हासिल नहीं था। दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात होते हैं उसके तहत जो है वो फैसले किए जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ताज़ा तरीन न्यूज दे देता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो डिमांड की गई है कि भारतीय टीम के खिलाफ जो है वो टूर्नामेंट कमेटी और फिर आईसीसी और एसीसी एक्शन ले, तो हमें जरा ये कंफर्म करते हैं कि जो टूर्नामेंट कमेटी है उसके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हुआ है। जो एक आर्टिकल है जो कोड ऑफ कंडक्ट का एक शेक है 2.1, उसके तहत तमाम खिलाड़ियों को, कप्तानों को आईसीसी की स्पिरिट और जो रेगुलेशन है उनकी जो है ना पासदारी करना होती है। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने सियासी बातें की और फिर जिस तरह इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई, इस बात का नोटिस दोबारा ले लिया गया है और पाकिस्तान की शिकायत पर ऐन मुमकिन है कि भारतीय टीम पर या उनके कप्तान पर जो है वो एक्शन या कम से कम जुर्माने आयद किए जाने का जो इम्कान है वो बढ़ गया है। आप अभी देखें कि एसीसी के चेयरमैन हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने हमसे कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके लिए सब कुछ है। बेसिकली क्रिकेट हल्कों में इसका ये भी तासुर लिया जा रहा है कि वो एसीसी से डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इस हवाले से एक्शन है वो लिया जाए, वरना वो ना सिर्फ पाकिस्तान टीम, जैसे इमरान ने भी बताया कि पाकिस्तान ऑलरेडी ये डिमांड रख चुका है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो हम नहीं खेलेंगे, बल्कि साथ मोहसिन नकवी ने एक तरह से ये भी इशारा दे दिया है कि अगर ये चीजें रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक नहीं होती तो ऐन मुमकिन है कि वो शायद एसीसी की जो सदारत है उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। वो फिर इसको जो है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक मजाक बन गया है भारतीय टीम की जानिब से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी पाकिस्तान ने दरख्वास्त जो है वो कंप्लेंट भी की है। तो ये टूर्नामेंट जो है वो इस वक्त हैंग इन बैलेंस, आज 2 मैचेस खेले जाने हैं।
उनकी तैयारी तो एज इट इज जारी है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है और आज शाम तक मज़ीद सूरत हाल जो है फिर वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने भी कहा कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, अगर इस पे अभी 2-3 दिन में कोई हिकमत अमली नहीं देखी जाती और पाकिस्तान अगला मैच खेलने से इनकार कर देता है, तो क्या एशिया कप से बाहर हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में है, जहां बिल्कुल पाकिस्तान टीम मैच खेली है, बिल्कुल उसके साथ आईसीसी का हेडक्वार्टर, उसकी मुल्का बिल्डिंग है। इसी तरह जो एसीसी है उनके तमाम ऑफिसर मौजूद हैं। पाकिस्तान की डिमांड बड़ी जायज है, चूंकि जिस तरह मैच रेफरी ने इस टॉस को कंडक्ट करवाया है, वो बड़ा हैरानकुन था कि उन्होंने आते ही ये कह दिया कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, जबकि ये चीज सिर्फ एक फरीक के कहने पर नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर टूर्नामेंट तो कराने में मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहनत शामिल है, सब कुछ है, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने रात में भी ये चीज रिपोर्ट की थी कि टूर्नामेंट के अपने फ्यूचर पे जो है सवालात उठते हैं, और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच पर, क्योंकि इन हालात में अगर पाकिस्तान अगला मैच जीतता है और भारत तो सुपर 4 में है, तो बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि इस मैच के हवाले से शकूक व शुबात मौजूद है, क्योंकि जो सेंटिमेंट दोनों तरफ बन गए हैं, ना सिर्फ इंडिया जो पहले बात करता, पाकिस्तान में भी अब गम व गुस्सा, और लोग इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने कल डिस्ग्रेस किया है इस खेल को। पाकिस्तान के साथ भी उनका रवैया किसी तौर पर जो है वो कहते हैं ना, दुश्मन भी खुदा जो है वो ज़र्फ फला दे, तो ये तो बड़ी बेज़र्फी है, बड़ा जो है वो एक छोटेपन का मुजाहरा किया है इस क्रिकेट टीम ने। और फिर जो पहलगाम के हवाले से भारतीय टीम के कप्तान ने आकर जो स्टेटमेंट दिया आखिर में, वो बड़ा मतलब हैरानकुन था, जबकि आईसीसी इस मामले में बड़ा सख्त मौका रखता है। आईसीसी के जो आर्टिकल है, जो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत किसी तौर पर सियासी बात कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान तो वो चीज आईसीसी डिमांड कर रहा है जो कि आईसीसी के अपने कवानीन के मुताबिक है। यकीनी तौर पर ये एक ऑप्शन आखिरी है और बहुत ही कहते हैं ना लास्ट ऑप्शन के तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई बात ना मानी जाए। तो यकीन तौर पर उस सूरत में पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट का आखिरी मैच विड्रॉ करता है, तो यकीन तौर पर पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए फिर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की डिमांड बड़ी जायज है, भारतीय टीम के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मैच रेफरी के खिलाफ, तो ये दोनों ही जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, जो कि आईसीसी मैच रेफरी किसी सूरत भी जो है वो एक जानिबदार जो है ना वो शख्स नहीं हो सकता जो कि एक टीम के लिए सपोर्ट करे, तो वो वही मैच रेफरी की जो हैसियत है वो खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान की डिमांड, मैंने ऐसे कहा कि आईसीसी की बिल्डिंग बिल्कुल ग्राउंड के साथ मौजूद है, आईसीसी पर भी दबाव बढ़ गया है। मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपनी जो पावर है वो दिखा चुके हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो इस पर सदर हैं, तो आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ भारतीय टीम के खिलाफ या मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, तो आप समझते हैं कि भारी भरकम भारतीय बोर्ड के सामने टूर्नामेंट कमेटी कोई एक्शन ले सकेगी और अपॉलॉजी आएगी भारत की जानिब से? देखिए, अपॉलॉजी तो गहरी बात है, इस वक्त जो दोनों मुल्कों के हालात हैं, चाहे जितना बड़ा दबाव आ जाए, कोई इस वक्त जो है वो ये मतलब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जो भारतीय टीम के कप्तान ने किया, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यह कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी का, उसकी शिक में लिखा है कि आप ये सियासी बात नहीं कर सकते, तो ये सेल्फ जो है ना वो चीज वहां पहुंच गई है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली आईसीसी का मैच रेफरी ही इस चीज का तयन करता है, लेकिन अगर वो खुद ही जानिबदार है तो फिर कैसे जो है वो एक्शन लेगा। तो इसलिए मैं जो पाकिस्तान टीम जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि मैच रेफरी तब्दील किया जाए, एक गैर जानिबदार मैच रेफरी आकर कल के वाकयात का जायजा ले। यानी कि भारतीय टीम ने जो कल हरकत की, मतलब पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में मौजूद रही, कप्तान और हमारे कोच थोड़ा करीब तक गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम को बंद करके बैठे थे। अब ये आईसीसी के ये भी कानून कवानीन की और रूल की जो है ना खिलाफ वर्जी है कि आप जो है वो टीम से हाथ ही ना मिलाएं, और इसीलिए पाकिस्तान ने ये तमाम की तमाम चीजें आईसीसी और एसीसी के सामने रखकर ये सबसे पहला डिमांड ये किया है कि जो जज है यानी कि मैच रेफरी, क्योंकि आईसीसी खुद फैसला नहीं करता, इस हवाले से मैच रेफरी हर मैच का जो एक कह लीजिए कि सरबराह होता है जो न्यूट्रली, यानी कि अगर कोई भी टीम दुनिया में कहीं मैच खेल रही है, आईसीसी मैच रेफरी जरूर वहां एक कमरे में मौजूद होता है जिसके हाथ में सब इख्तियारात होते हैं कि टॉस कब होना है, बारिश हुई है तो मैच कब शुरू होगा, वो अंपायर के साथ मिलकर बॉस होता है, तो उसको ही फैसले लेने होते हैं। अगर वही जानिबदार हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अब्दुल गफ्फार, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब से कोई वजह बताई गई, बाद में कुछ बयान सामने आया कि क्या वजह थी ऐसा करने की? देखिए, बताए तो ये वजह यही दिखाई देती है। कल के इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया उसकी हवाले से उन्होंने पेशगी तौर पे बता दिया था, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि दूसरे फरीक से बात ना हुई और आपने खेल की स्पिरिट को खराब होने दिया। ये मैच रेफरी का काम नहीं था। मैच रेफरी को किसी सूरत यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मौकफ है
कि उनको एक फरीक की बात सुन के ये फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला किया है तो उन्होंने भारत को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो ये उनका जाती फेल था। ये बीसीसीआई का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन था या टीम का। मैच रेफरी कैसे एंडोर्स कर सकता है? क्योंकि अगर आप देखें ना कि इस मामले को फिर बचाने की कोशिश की गई कि देखिए जी मैच रेफरी ने बोल दिया था, इससे दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। इसके ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने क्लियर किया मैच के बाद माइक हसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम हाथ मिलाने को तैयार थे, ना सिर्फ टॉस पर बल्कि मैच के बाद भी। पाकिस्तान ने अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भरपूर तरीके से शो की, दिखाई। बिल्कुल, पाकिस्तान ने एशिया कप के बकिया मैचेस खेलने के लिए भी शर्त रख दी है। हमें हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक और स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।